इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जैकोबियन क्या होता है और उसके जो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है वो कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जैकोबियन कैसे होता है। हमने यहाँ पर दो इक्वेशंस लिए। ठीक है, u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और v इज इक्वल्स टू 2xy। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि u भी डिपेंड कर रहा है xy पे और v भी डिपेंड कर रहा है xy पे। अब जैकोबियन ऑफ u एंड v विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। ठीक है, जैकोबियन ऑफ u एंड v विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y को हम कैसे लिखते हैं, वो हम ऐसे लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसे j से डिनोट किया जाता है, तो j इज इक्वल्स टू डावा ऑफ u कॉमा v। ठीक है, u कॉमा v डिवाइडेड बाय डाबा ऑफ x कॉमा y। इस तरह से इसे दिखाया जाता है। ठीक है, इज इक्वल्स टू होता क्या एक्चुअली, एक हमें डिटर्मिनेंट लेना पड़ता है जहाँ पर u है। ठीक है, u है, इसे डाबा u ले लो। यहाँ पे v है, नीचे ले लो डाबा v। ये u विथ रिस्पेक्ट टू पहले क्या है x, सो विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर क्या है y विथ रिस्पेक्ट टू y, सेम नीचे विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो हमें इन दोनों जो दोनों फंक्शंस है उन्हें विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू y हमें डिफरेंशिएट करना होता है और उसे इस डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में लिखना होता है। ठीक है, तो अब करना क्या है, हमें हमें इससे सॉल्व करना है। सो इट इज इक्वल्स टू, ठीक है, इट इज इक्वल, चाहे तो इधर ही लिख देता हूँ, इट इज इक्वल्स टू, तो डबा यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है, इट इज 2x। डबा यू विथ रिस्पेक्ट टू v, सॉरी डबा यू विथ रिस्पेक्ट टू y क्या है, ठीक है, इट इज -2y। ठीक है, नेक्स्ट डबा v विथ रिस्पेक्ट टू x क्या है, सो इट इज 2y। एंड फाइनली डबा v विथ रिस्पेक्ट टू y क्या है, इट इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, ये हमें मिल गया। सो फाइनली क्या होगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस ऑफ -4y स्क्वायर। ठीक है, सो फाइनली हमें मिल रहा है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, सो इसी तरह से जैकोबियन ढूंढा जाता है। अब ये तो ठीक है, 2x2 का डिटर्मिनेंट था जहाँ पर दो ये थे, दो फंक्शंस थे और दो वेरिएबल्स हैं। इसी तरह से तीन अभी हम कर सकते हैं, तीन फंक्शंस और तीन वेरिएबल्स अभी हम देखते हैं। अभी हमने यहाँ पर तीन फंक्शंस ले लिया और तीन फंक्शंस में यूज़ हो रहे तीन वेरिएबल्स। सो अभी अगर हमें इधर जैकोबियन लेना पड़ेगा तो हम कैसे लेंगे, j इज इक्वल्स टू डाबा ऑफ, पहले फंक्शंस लिखने हैं ऊपर u v w और नीचे लिखना है जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, सो इट इज x y एंड z। करेक्ट, तीन ऊपर तीन नीचे हो गया। तो ये दिखेगा कैसे इन डिटर्मिनेंट फॉर्मेट, तो देखो अभी, ठीक है, अच्छे से मैं लिख कर दे रहा हूँ। सबसे पहले ऊपर डबा यू डबा यू, फिर क्या है डबा वी डबा वी डबा वी, फिर क्या है डबा डब्ल्यू डबा डब्ल्यू। फिर एक एक करके लिखना अभी, डबा एक्स डबा वाई डबा जी, डबा एक्स डबा वाई डबा जी, एंड दिस इज डबा एक्स डबा वाई एंड डबा जी। समझ में आ गया किस तरह से हमने लिया है, यू वी डब्ल्यू है, यू वी डब्ल्यू और फिर एक्स वाई जी से पूरा भर दो। ठीक है, हो गया। अभी हमें एक एक करके ढूंढना है बस। ठीक है, सो चाहे तो मैं इसे इधर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ। सो डबा यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है, इसे अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो 3 आएगा। यू विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो ये 0 आ जाएगा क्योंकि और कुछ तो नहीं है ऑफ कोर्स। सो एंड विथ रिस्पेक्ट टू जी करें तो इट इज़ -1। करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट डबा वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो ये होगा दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1, with respect to y is -2, with respect to z is 1, w with respect to x, okay, so it will be 2x plus 2y minus z, correct, 2x plus 2y minus z, okay, so w with respect to y करना भी, ये चला गया 2x बचा रहा बस, so 2x and with respect to z, so it will be -x। ठीक है, -x। ठीक है, समझ में आ गया किस तरह से हमने ये पूरा सॉल्व किया। अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। सो इट इज इक्वल्स टू, सो 3, ठीक है, 3 इधर क्या आएगा, इधर आएगा 2x। ठीक है, 2x माइनस 2x, ठीक है, ओके, 2x माइनस 2x हो रहा है, ये 0 है तो 0 में कैलकुलेट ही नहीं कर रहा हूँ, -1। ठीक है, सो 2x, ठीक है, 2x एंड अभी इससे मल्टीप्लाई होगा, सो प्लस 2, 2x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये 4x प्लस 4y प्लस 2z। ठीक है, समझ में आया किस तरह से मैंने इसे इस तरह मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट वहाँ पे बिठा दिया। ठीक है,
सो इट इज़ इक्वल्स टू फाइनली 6x, अच्छा ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2x माइनस 2x होता है ना, तो ज़ीरो. सो इट विल बी माइनस 2x माइनस 4x, ओके, माइनस 2x माइनस 4x एंड माइनस 4y माइनस 2z, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू माइनस 6x माइनस 4y माइनस 2z. सो दिस इज द फाइनल आंसर. ठीक है, तो जेकोबियन हमें इस तरह से ही ढूंढना होता है. ठीक है, कोई भी अगर पूछे कि जेकोबियन ढूंढो इसको, ऐसे ही ढूंढते हैं. ओके, अब हम देखते हैं कि इसके प्रॉपर्टीज कैसे होते हैं. ओके, तो जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है जेकोबियन का, वो हमें ये देखना है कि कंपोजिट फंक्शंस में वो काम कैसे करता है. ठीक है, सो तो आप लोगों को पता है कि जब भी हम वो डिफरेंशिएट करते थे तभी कंपोजिट फंक्शंस में क्या करते थे. मान लीजिए ऐसे कुछ है कि एक्स डिपेंड कर रहा है एस पे और एस डिपेंड कर रहा है टी पे. ठीक है, ओके, सो हम क्या करते थे, डी एक्स बाई, अगर डी टी ढूंढना है, ठीक है, एक्स डिपेंड कर रहा है एस पे और एस डिपेंड कर रहा है टी पे, तो डी एक्स बाई डी टी करने के लिए हम क्या करते थे, डी एक्स बाई डी एस डॉट डी एस बाई डी टी करते थे. करेक्ट, ऐसा करते थे हम. सेम चीज़ यहाँ पे करना है इन जेकोबियन फॉर्मेट. ओके, तो डबल of u comma v with respect to r and theta. ठीक है, with respect to r and theta is equals to, कैसा दिखता है ये, it is equals to double of u comma v, मतलब जेकोबियन of u and v with respect to x comma y. ठीक है, u and v with respect to x and y multiplied by double of x comma y with respect to r and theta. ठीक है, इस तरह से हमें इसे डिनोट करते हैं. ठीक है, तो डिटरमिनेंट फॉर्मेट में दिखेगा कैसे, सर डिटरमिनेंट फॉर्मेट में ये ऐसे दिखेगा. ये चीज़ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई करना है, सो इट विल बी डब्ल्यू 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 वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एक्स वाई. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डबल एक्स डबल वाई. ठीक है, डिवाइडेड बाय डबा थीटा डबा थीटा. ठीक है, इस तरह से. ठीक है, समझ में आ गया. अब एक काम करते हैं, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं. ठीक है, सो क्या होगा, इट इज इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या है, u विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, इसे विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, सो इट विल बी 2x. एंड चाहे तो इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा बनाते हैं. सो 2x. ठीक है, u with respect to x is 2x, u with respect to y, so it will be 2y, v with respect to x it will be 2y, and with respect to y it is 2x. ठीक है, multiplied by x with respect to r. ठीक है, x with respect to r क्या है, so it will be I guess cos theta, सिर्फ cos theta आएगा. ठीक है, cos theta, x with respect to theta. ठीक है, x with respect to theta, so it will be r, it will be r minus sin theta. ठीक है, ओके, माइनस r sin theta. ऑल राइट, नेक्स्ट यहाँ पर अभी 2y, सॉरी यहाँ पर अभी डबल वाई विथ रिस्पेक्ट टू r करना है. सो y विथ रिस्पेक्ट टू r इट इज़ सिर्फ sin theta. ओके, इट इज़ ओनली sin theta, एंड y विथ रिस्पेक्ट टू theta, दिस थिंग विथ रिस्पेक्ट टू theta, सो इट विल बी r r cos theta. ठीक है, r cos theta. ठीक है, इस तरह से. अब हमें इसे सॉल्व करना है बस. ठीक है, सो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x² माइनस 4y². ठीक है, याद रखना जो फाइनल आंसर है वो हमें r और थीटा में ही चाहिए. ठीक है, r और थीटा में ही चाहिए और किसी वेरिएबल में नहीं चाहिए. ऑलराइट, एंड दिस विल बिकम r cos² थीटा प्लस r sin² थीटा. ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा अभी, तो 4 को मैं बाहर ले रहा हूँ, x² माइनस y² है. सो x क्या है यहाँ पर, x है r cos थीटा, सो इट विल बी r² cos² थीटा माइनस r² sin² थीटा मल्टीप्लाइड बाय r cos थीटा प्लस r cos² थीटा प्लस r sin² थीटा. सो अगर मैं इसे इस तरह से लिखूँ तो क्या आप इसका एक फेमस फॉर्मूला याद कर पा रहे हैं. ऑफ कोर्स साइन² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो वो 1 होने वाला है. सो फाइनली हमें क्या मिल रहा है, 4. ठीक है, 4 है यहाँ पर, r है, ये तो 1 हो रहा है ना, तो मैंने r को इधर ले रहा हूँ, फिर मल्टीप्लाइड बाय r² का मैं बाहर ले रहा हूँ. फाइनली बन रहा है cos² थीटा माइनस sin² थीटा. ठीक है,
अब ये जो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ये एक्चुअली एक फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा का, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू 4r क्यूब, ठीक है, आर क्यूब कॉस 2 थीटा, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है किस तरह से मैंने इसे पूरा सॉल्व किया है। ये इधर लेना है, ये चीज़ इधर लेना है, यू वी एक्स वाई आर थीटा, ठीक है। एंड देन पूरा डिटर्मिनेंट वाइज इसे सॉल्व करना है, ठीक है। जो अगर थ्री बाई थ्री का अगर डिटर्मिनेंट दिया, ठीक है, 3 फंक्शन एंड 3 वेरिएबल्स ऐसा, वो भी वैसा ही है, ठीक है। हालांकि इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं देंगे सॉल्व करने के लिए एग्जाम में, 2x2 का ही देते हैं, बट स्टिल उस तरह भी वैसे ही करना है जैसे मैंने पिछले जस्ट कुछ मिनट पहले दिखा था ना, जैसे डिटर्मिनेंट बनाते हैं, ठीक वैसे ही करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो अभी हमारा जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये कहता है कि अगर जो जेकोबियन है वो इक्वल टू 0 हो जाता है, फिर जो फंक्शंस है यू एंड वी या फिर कुछ भी हो, वो आपस में फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। अभी फंक्शनली डिपेंडेंट होने का मतलब क्या है ये आपको बाद में पता चल जाएगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन देखते हैं और इसका जेकोबियन ढूंढते हैं, ठीक है। तो कैसा होगा इसका जेकोबियन, तो देखो भी। सो मैं वापस से वही लिख रहा हूँ जो फॉर्मूला है, बाय डाबा एक्स कमा वाई विच इज इक्वल्स टू डाबा यू बाय डाबा एक्स, डाबा यू बाय डाबा वाई, डाबा वी बाय डाबा एक्स, डाबा वी बाय डाबा वाई। ये हमें पूरा डिटर्मिनेंट मिल गया। इट इज़ इक्वल टू, ठीक है, इसका इक्वल टू अगर हम करें तो u विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, u विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा। तो पहले इसको देखो, सो इट इज़ 2x, ठीक है, 2x हो गया, ये तो मिट गया, प्लस 2y, ये मिल गया हमें, प्लस 2y प्लस 2, ठीक है, प्लस 2। देन डबा v, सॉरी डबा u विथ रिस्पेक्ट टू y करना भी, तो इट विल बी 2y प्लस, ठीक है, 2y मिल गया यहाँ से, प्लस 2x, ये भी हमें मिल गया, प्लस 2, प्लस 2, ओके। ये चीज़ हमें मिल गई। नेक्स्ट क्या करना है भाई, डबा वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ढूंढना है, तो विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम एक्स ढूंढे तो सबसे पहले ये एक्चुअली डिट्टो सेम हो जाएगा, ओके, डिट्टो सेम, क्योंकि ई रेस टू एक्स हो सब तो सेम ही होता है ना, वो डिफ्रेंशिएट करे क्या फ़ायदा हो, तो एक ही होगा। एंड सिमिलरली अगर वापस से वाई से भी करे तो भी कुछ नहीं होगा, वो ई रेस टू एक्स डॉट ई रेस टू वाई ही रह जाएगा। सो ये है हमारा फाइनल मतलब डिटर्मिनेंट, ठीक है, इसे अभी हमें सॉल्व करना है। सो सॉल्व करते वक्त हमें फाइनली क्या मिलेगा, हमें मिलेगा e raised to x e raised to y multiplied by 2x plus 2y plus 2 minus e raised to x e raised to y। ये देखो 2x प्लस ये दोनों चीज़ तो एक्चुअली सेम ही है ना, बस 2x पहले और 2y बाद में, ये 2y पहले 2x बाद में, सो मैं 2x ही पहले लिखता हूँ, प्लस 2y प्लस 2। क्या ये देख सकते हो ये और ये टर्म एग्जैक्ट सेम ही है, सो ऑफ कोर्स इट विल बी फाइनली 0, ठीक है। तो ये है जो मतलब ये जो इक्वेशंस है u एंड v, इसका जेकोबियन 0 निकल गया, ठीक है, इसका जेकोबियन 0 निकल गया। तो ये कह रहा है कि इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है, ये जो दो फंक्शन है ये आपस में फंक्शनली डिपेंडेंट है। फंक्शनली डिपेंडेंट होने का मतलब कुछ ऐसा होता है, देखो और मैं इधर दिखा देता हूँ। इसका मतलब है कि इन दोनों को मिलकर एक अलग ही फंक्शन बना सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो अभी u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2x प्लस 2y लिखा है, ठीक है। क्या ये देखो अभी एक्स स्क्वायर, ये सिर्फ इतना पार्ट देखो, ये वाला पार्ट, क्या ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला नहीं है, उसी का ही तो फॉर्मूला है। और इसे मैं बस 2 को अलग लिख रहा हूँ और x प्लस वाई को इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ गया। अब v को देखो, v इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स डॉट ई रेस टू वाई है, इसका मतलब क्या हुआ, ई रेस टू एक्स प्लस वाई हो गया, करेक्ट, ई रेस टू एक्स प्लस वाई हो गया ना। तो इसका मतलब log ऑफ v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो गया, ठीक है। अगर हम दोनों साइड पे log ले तो ये कैंसिल हो जाएगा, सर एक्स प्लस वाई बन जाएगा। तो क्या मैं इस log v को इधर डाल सकता हूँ, इधर और इधर, ऑफ कोर्स डाल सकता हूँ मैं, u इज इक्वल्स टू log v का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ log v, ओके। तो समझ में आ रहा है, u एंड v को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया। ये तभी पॉसिबल होगा अगर ये इसका जेकोबियन 0 होता। मान लो जेकोबियन 0 नहीं है, कुछ और है, तो फिर हम कुछ भी कोशिश कर ले, कितना भी कोशिश कर ले, हम इस तरह से इसे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं आपस में, ठीक है। तो यही होता है फंक्शनल डिपेंडेंस का मतलब प्रॉपर्टी इन जेकोबियन, ठीक है। और जो जेकोबियन निकल गया वो 0 आ जाता है, तो फाइनली हम एक कोई ना कोई रिलेशन बना सकते हैं। एग्जाम में भी ऐसे ही कहा जाएगा कि ढूंढो कि क्या ये फंक्शनली डिपेंडेंट है, और अगर है तो क्या है, वो ढूंढो। तो क्या वो डिपेंडेंट है वो ढूंढने के लिए हमें ये करना पड़ता है, और वो आपस में कैसे डिपेंडेंट है वो ढूंढने के लिए हमें ये करना पड़ता है, ठीक है। समझ में आ गया। सो अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी और कर जाते हैं।
जो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये कहता है कि अगर जेकोबियन जीरो ना हो, ठीक है, पिछले बार हमने देखा था कि जेकोबियन जीरो हो गया, अगर जेकोबियन जीरो ना हो तो जे एंड जे इनवर्स या फिर जे डैश इज इक्वल टू वन होता है, ठीक है। जैसे कि मतलब यू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कमा वाई डॉट एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू यू कमा वी इक्वल टू वन होगा। तो कैसे ये होता है ये एक बार देखते हैं। ओके, सो दो इक्वेशंस दिए गए हैं। अब ये दो इक्वेशंस का अगर जेकोबियन ढूंढोगे तो फिर वो जीरो नहीं आएगा, कुछ और आएगा, जीरो तो नहीं आएगा। तो अब हमें वो मैं ये नहीं करने वाला हूँ, मतलब मैं अभी वो लिख लिख के चेक नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि उसमें बहुत टाइम चला जाएगा। बट हम डायरेक्टली जे एंड जे डैश ढूंढेंगे, ठीक है। सो इस केस में जो जे एंड जे डैश है वो क्या है, तो जे डैश इज इक्वल्स टू डबा ऑफ यू और डबा ऑफ एक्स कमा वाई एंड डबा यू कमा वी। सो एक्स एंड वाई को हमें यू एंड वी के फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा, विच मीन्स करना क्या है कि u एंड v को सबसे पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सो u v इज इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स बाई वाई विच इज इक्वल्स टू एक्स, विच इज इक्वल्स टू ये कट हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया, देयर फोर एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ यू कमा वी, ठीक है। एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ यू वी। एंड अगर हम इन दोनों को मान लो डिवाइड करते हैं तो फिर क्या होगा, सो u बाई v क्या होगा, सो इट इज़ एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू ऑफ कोर्स इट इज़ वाई स्क्वायर। ओके, इट इज़ वाई स्क्वायर, सो देयर फोर वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ यू डिवाइडेड बाई वी, ठीक है। सो यहाँ पे u और v फंक्शन था और एक्स वाई जो वेरिएबल्स थे, यहाँ पर x और y फंक्शंस हो गए और u एंड v वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। सो अब हमें ये चेक करना है कि j मल्टीप्लाइड बाई जे डैश क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले j ढूंढो, ठीक है। तो इसे मैं थोड़ा डिवाइड कर देता हूँ। सो j इज इक्वल्स टू, ठीक है, डबा u बाय डबा x डबा u बाय डबा y, ओके, डबा v बाय डबा x एंड इसे डॉट नहीं देना है उसे, डबा v बाय डबा y, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, अभी एक एक करके ढूंढो। सो u विथ रिस्पेक्ट टू x क्या है यहाँ पर, u विथ रिस्पेक्ट टू x इज y एंड u विथ रिस्पेक्ट टू y इज x, v विथ रिस्पेक्ट टू x सो इट इज 1 बाई y, v विथ रिस्पेक्ट टू हमें y ढूंढना अभी, ठीक है। सो इट विल बी 1 बाई y, सो माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया ये कैसे हुआ, देखो 1/x का अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, 1/x या कुछ भी कोई भी एक वेरिएबल 1/x को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है -1/x², करेक्ट, वो हो जाता है -1/x²। तो x तो यहाँ पर कांस्टेंट था, कांस्टेंट को मैंने कांस्टेंट रहने दिया, 1/y का हमें डिफ्रेंशिएट करना था क्योंकि हमें डबा v बाई डबा y ढूंढना है, सो इसलिए हमें मिल गया -x/y², ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, सो इट विल बी y माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स एंड 1/y विच इज इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई वाई माइनस एक्स बाई वाई, करेक्ट। सो माइनस एक्स बाई वाई माइनस एक्स, सो इट इज -2x बाई वाई, डन। ओके, अभी जे डैश ढूंढो, जे डैश इज इक्वल्स टू डबा रुको, अभी जे डैश इज इक्वल्स टू एक्स एंड वाई, हाँ, सो डबा एक्स बाय डबा यू डबा एक्स बाय डबा वी, ये सब अच्छे से लिखना है हाँ, नहीं तो मार्क्स चले जाता है अगर ये सब नहीं लिखोगे तो। डबा वाई बाय डबा यू डबा वाई बाय डबा वी, ठीक है। अब इन दोनों फंक्शंस को देखो, ये तो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इन दोनों फंक्शंस को देखो, जे डैश दिया है ना, सो इट विल बिकम, ठीक है, इट विल बिकम एक्स विथ रिस्पेक्ट टू यू, ओके, ओह नो जस्ट अ मिनट, इधर नहीं था, हाँ, एक्स विथ रिस्पेक्ट टू यू करना अभी। सो रूट ऑफ वी तो पहले से ही अलग था, ठीक है, रूट ऑफ वी तो पहले से ही एक कांस्टेंट है, सो इट विल बिकम रूट ऑफ वी बाई, और रूट ऑफ एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, करेक्ट, वैसे होता है ना, 1/2 -1/2, हाँ, सो इट बिकम्स रूट ऑफ 1/2 रूट ऑफ यू, ठीक है, यू, चाहे तो एक बार देख लेते हैं, u का हाफ का डिफ्रेंशिएट अगर करें dy/dx अगर करें, ये सॉरी x का करें तो इट विल बिकम
1/2 x माइनस 1/2, सो इट विल बिकम 1/2 रूट ऑफ एक्स। ठीक है ठीक है। सो एक बार चेक करना था मुझे कि करेक्ट है कि नहीं। सो इट इज़ 1/2 रूट ऑफ यू। ठीक है। इसके लिए डिफरेंशिएशन के जो अलग अलग फॉर्मूले हैं वो थोड़े याद रखना पड़ेंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक जेकोबियन के लिए। सो ये मिल गया हमें। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वी ढूंढना है। तो वो सेम ही है, क्योंकि जैसे ये था वैसे ही करना है, बस ये पलट जाएंगे। सो रूट ऑफ यू डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ वी। डन। अब वाई विथ रिस्पेक्ट टू यू करना है। ठीक है। सो सबसे पहले ये जो 1/v का है वो तो अलग करना है क्योंकि वो कांस्टेंट है। सो रूट ऑफ यू का जो फॉर्मूला है वो क्या था, 1/2 रूट ऑफ यू। करेक्ट, ऐसा है ये। देन फाइनली जो ये आता है, जो फाइनल y विथ रिस्पेक्ट टू v, अभी इसे विथ रिस्पेक्ट टू v सॉल्व करना है। सो ऊपर जो है रूट ऑफ u तो सेफ है। ठीक है। अब नीचे है 1/रूट ऑफ v। सो v डी बाई डी वी ऑफ v, लेकिन -1/2 है। ठीक है, -1/2। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इट इज़ -1/2 v -1, so it will become -3/2। ठीक है। so finally it will become -1/2, okay, -1/2 v 3/2, so -2 v 3/2। ठीक है, इस तरह से हमें इसे लिखना है। so इसे अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, इसे अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, इट विल बिकम ये मल्टीप्लाइड बाय दिस रूट ऑफ v by 2 रूट ऑफ u multiplied by minus root of u by 2 v 3/2 minus 1 by root of v, just a minute, root of v 1/2 root of u multiplied by root of u to root of v। ओके। अब इसे सॉल्व कैसे करें, तो u और ये कट हो गया एंड ये हो जाता है 1/4 और ऊपर हाफ है और नीचे 3/2 है। ठीक है। सो हाफ माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू -2/2, सो -1, सो इट विल बिकम v, सिर्फ v माइनस ये कट और -1/4 ऐसा रहा। ठीक है, 1/4 एंड अच्छा हाँ, ये इधर पहले से माइनस है, हाँ, क्योंकि ये देखो ये माइनस है ना, तो ये पहले से एक माइनस है इधर। एनीवेज v, so it will become -2/4v which is equals to -1/2v। ठीक है, -1/2v, तो j ये मिला और j डैश ये मिला हमें। अभी हमें क्या करना है, जो v वाला पार्ट है, मतलब हमें इसे v को विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y लिखना है। ठीक है, क्योंकि हम माइनस करना है ना, अभी j और j डैश को मल्टीप्लाई करना है ताकि देखें कि 1 आ रहा है कि नहीं। सो v को हम क्या करें, -1/2v को हमें हमें v का सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो v का सब्स्टिट्यूट है x by y, सो इट इज इक्वल टू -1/2 डॉट y by x। करेक्ट, क्योंकि x by y है ना, तो उल्टा हो जाएगा। सो इट विल बी माइनस ऑफ y by 2x। ठीक है, तो y by 2x समझ में आ गया। j मिल गया हमें और j डैश दोनों मिल गया। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। तो देख, इसे मैं इधर इरेज कर देता हूँ। सो j डैश is equals to -2x by y multiplied by -y by 2x। सो देख सकते हैं क्लियरली कि ये हो जाएगा 1, कि ये कट हो गया, ये कट हो गया, माइनस माइनस दोनों ही कैंसिल हो गए, इट इज इक्वल टू 1। सो दिस इज हाउ वी वेरीफाई कि j डैश इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर सम थोड़ा लंबा था, आई नो, एग्जाम पेपर में ऐसे ही 2 क्रॉस 2 का ही देते हैं। ठीक है, एंड इसी तरह से हमें अच्छे से सॉल्व करके दिखाना है। ऑलराइट, जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो अभी हम देख लेते हैं। अब जो फाइनल जो हमारा प्रॉपर्टी है इम्प्लिसिट फंक्शंस, यहाँ पर इम्प्लिसिट फंक्शंस का मतलब ये होता है कि जहाँ पर x और y और u एंड v सारे के सारे जो फंक्शंस एंड वेरिएबल्स है आपस में घुल मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे इस तरह से इसमें फंक्शन क्या है, वेरिएबल क्या है, हमें पता नहीं। सिमिलरली ये वाला भी फंक्शन, इसे कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, सो अभी इसमें भी हमें ये प्रूव करना है कि ये जो u v बाई एक्स वाई है, ये होता है ये वाला टर्म x² - y² बाई u² + v²। तो ऐसे केसेस में हम करते क्या है, देखो
हम करते ये है कि f1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, एक f1 फंक्शन लेते हैं और सारे के सारे जो वेरिएबल्स और जो कुछ भी है सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, राइट हैंड साइड में सिर्फ इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो f1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस, ओके, माइनस वी स्क्वायर, ओके, इट इज इक्वल्स टू, और नहीं बस इसमें इतना ही है, ठीक है। f1 इक्वल टू दिस एंड f2 इज इक्वल्स टू यू वी प्लस एक्स वाई, ये हमें ऐसे ले लेना है। फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि डबा यू कॉमा वी, ठीक है, जेकोबियन ले रहे हैं हम, एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू, सबसे पहले -1 का स्क्वायर करना है, ठीक है। ये स्क्वायर क्यों करना है, क्योंकि एक काम करते हैं, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर मैं समझाता हूँ। जेकोबियन ऑफ f1 कॉमा f2 विथ रिस्पेक्ट टू नीचे वाला पहले ऊपर लेना है, एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई जेकोबियन ऑफ f1 कॉमा f2 विथ रिस्पेक्ट टू u कॉमा v, ठीक है। याद रखना ऊपर वाला नीचे जा रहा है, नीचे वाला ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये -1 का स्क्वायर इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि अगर दो टर्म्स है, ठीक है, एक्स वाई यू वी दो दो टर्म्स हैं तो फिर स्क्वायर होगा, तीन तीन टर्म्स होते हैं तो क्या होता, ये हो जाता -1 का क्यूब, ठीक है। हालांकि एग्जाम में वो तीन तीन टर्म्स का नहीं देंगे, बट बस आपके याद रखने के लिए याद रखना कि दो टर्म्स हैं, ठीक है, दो दो टर्म्स है इसलिए -1 का स्क्वायर, तीन तीन टर्म्स होते हैं, ठीक है, इनफैक्ट तीन तीन टर्म्स होते हैं तो तीन तीन फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है, तो तीन फंक्शंस के लिए -1 का क्यूब होता है, ऑलराइट, याद हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं मतलब ये जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है ये अलग अलग हम सॉल्व करते हैं, ओके। सो डाबा ऑफ f1 एंड f2 विथ रिस्पेक्ट टू x कॉमा वाई विच इज़ इक्वल्स टू, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली इसे सॉल्व कर रहा हूँ, ऑलराइट, वो जो फंक्शंस है, जो फॉर्मूला है वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। सो f1 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ये विथ रिस्पेक्ट टू x, सो 2x, this thing with respect to y, so it is 2y, then f2 with respect to x, ठीक है, ये तो कट हो गया ये, so y, and with respect to y, so x, ओके। जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, so 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। नेक्स्ट डबल ऑफ f1 f2 with respect to x and y, ओके, नो सॉरी x and v, सॉरी u and v, ओके, क्योंकि अभी नीचे वाला टर्म है वो ढूंढ रहे हैं u and v, सो ये क्या होगा, ये हो जाएगा सेम थिंग बट विथ रिस्पेक्ट टू, अभी u कर रहे हैं अभी, ठीक है, सो विथ रिस्पेक्ट टू u हो रहा है, सो इट इज़ 2u, एंड देन विथ रिस्पेक्ट टू v, सो -2v विथ रिस्पेक्ट टू u, सो क्या होगा, v होएगा आई गेस, एंड विथ रिस्पेक्ट टू u नाउ, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू v, सो इट विल बी u, ठीक है, इट इज इक्वल्स टू 2u स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर, ठीक है। सो फाइनली अगर हम एक के ऊपर नीचे एक रखें, ठीक है, ये ऊपर और ये नीचे, सो हमें मिल रहा है डबा u कमा v बाई डबा x कमा वाई, इट इज इक्वल्स टू ऊपर जो है x कमा वाई वाला टर्म ये वाला 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर, ठीक है, एंड ये है -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। ऑल्सो ये 2 देख रहे हो 2 देख रहे हो वो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड फाइनली जो हमें आंसर मिल रहा है वो ये है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। याद रखना इम्प्लिसिट फंक्शंस में, हालांकि इम्प्लिसिट फंक्शंस के क्वेश्चन ही बहुत कम आते हैं बट स्टिल याद रखना, अगर क्वेश्चन आए तो इस तरह से फंक्शंस ले लेना है, उसे इस प्रकार सजाना है एंड देन फाइनली सॉल्व करके आंसर दे देना है, ठीक है। सो बस इसमें इतना ही था जेकोबिन में, इससे इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा, ऑलराइट, एंड ये लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कोई डाउट रहे तो मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, एंड या थैंक यू वेरी मच।